नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने ह्रस्व या व्यंजन संधि पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसको हमने पूर्ण कर लिया था। अब हम उसके शॉर्ट ट्रिक्स या उसको थोड़ा शॉर्ट तरीके में पढ़ना शुरू करते हैं, जिसको हम फटाफट रिवाइज कर सकें और एग्ज़ाम में भी देख सकें और इसको पता चले कि हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। मैंने सबसे पहले अपने को पूरा क ख ग घ ङ पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, तो इसको एक बार लिख लिया है, इससे आपको समझ में है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हल संधि पर, व्यंजन संधि पर। हल संधि या व्यंजन संधि, मैंने इसकी एक सारणी बनाई है जिसको आप देखें और समझें। सबसे पहले इसका जिसमें मैंने इसको डिवाइड किया, देखो सबसे पहले इसकी क्रम संख्या क्या है, ये कितने हैं वो डाला है, फिर संधि और उसका सूत्र, फिर नियम प्रक्रिया क्या है इसकी, नियम और प्रक्रिया, फिर इसका विच्छेद होने पर इसको कैसे पहचानेंगे और संधि होने पर इसको कैसे पहचानेंगे, फिर इसको देखेंगे हम इसके उदाहरण। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, कौन सी संधि लेते हैं, शचुत्व। इसका सूत्र मैंने आपको बताया, संधि और पहले हमने सूत्र लिया, तो इसका सूत्र है स्तो शचुनः शचु। ठीक है, ये लिया। इसके बाद मैंने ये इसलिए लिखा है कि सूत्र से हमको पहचाना है। फिर भी अगर आपको इसको नहीं देखना है तो आप सीधा देखिए नियम क्या है इसका। से से के आगे श हो या च वर्ग हो तो श आदेश हो जाता है, या फिर तय के आगे श हो तय वर्ग के आगे तो च वर्ग आदेश हो जाता है। ठीक है, से को देखते हैं अब हम आगे इसके बारे में। इसमें मतलब इसमें यही है कि से को अगर श आगे और च वर्ग आदेश हो छ आदेश हो जाता है। अगर तय और से श आगे हो और च मतलब तय श आगे दिख रहा हो तो च वर्ग आदेश हो जाता है। ठीक है, हमने ये देखा। अब देखते हैं विच्छेद करने पे। इसमें से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी पहचान यही है, से आता है। अब विच्छेद करने पे इसको कैसे पहचानेंगे, जब ये विच्छेदित होता है तो इसमें या तो आपको से मिलेगा पूर्ण जो, अच्छा ठीक है ऐसे समझ लीजिए, प्लस से पहले से मिल सकता है और प्लस के बाद श मिल सकता है। जिसको मैं ये बताना चाहती थी, विच्छेद होने से पूर्व जो पद है उसमें से मिल सकता है, उत्तर पद में श मिल सकता है, मतलब दंत से और तालु से। अब इसको पहचाने, यही इसकी पहचान है कि इसमें या तो स और श आएगा या फिर इसमें च वर्ग आपको दिखाई देगा। और इसको संधि होने पे पूर्ण रूप से आप इसको पहचान सकते हैं, इसमें श आएगा ही मध्य में, च वर्ग या श इसमें पूर्ण रूप से आएगा, आपको मिल जाएगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। रामस शेते, रामस शेते मैंने बोला था आपको, देखो संधि होने से पूर्व आपको देखा मैंने, विच्छेदित होने से पूर्व देखा, संधि होने से पूर्व। अब संधि होने से पूर्व इसमें क्या है, से और श। मैंने आपको बताया था पहचान में से और श, फिर इसमें से और श दोनों मिल गया। अब इसको संधि प्राप्त होने पे रामश मध्य में श मिला है आपको। ठीक है, तो श। अब ये देखते हैं भगवत शक्ति। अब इसमें देखो श भी है और तय वर्ग भी है, मतलब तय मैंने आपको बताया था पहचान इसकी मिल जाएगा आपको। तो मैंने ये भी बताया था, नियम में भी बताया था कि तय वर्ग मिलेगा और श मिलेगा, और इसमें ये बताया था आपको कि इतना तो ध्यान रखना ही है कि श मिल जाएगा। तो हमको श मिल गया। अब श तय है तो च वर्ग बना देते हैं वो कुछ। अब इसमें ये भी देखिए श भी है और च भी है, तो च वर्ग भी मिल गया। तो च वर्ग मिल जाए वो मध्य में, या फिर आपको श मिल जाएगा मध्य में आधा, तो हमारी शचुत्व संधि होगी। और तय और छ और तत् इसमें तय वर्ग और छ, तो ये। इसके बाद हम देखते हैं शटुत्व संधि, ष्टुनः ष्टु, इसका सूत्र है। अब से के बाद श हो, ठीक है। अब हम इसका नियम देखते हैं। से के बाद श हो या ट वर्ग हो तो से को श आदेश। उसमें था से के बाद श हो तो च वर्ग को श आदेश। इसमें यह है से के बाद श हो, वो था हमारा तालव्य, ये है हमारा मूर्धन्य। ठीक है,
श ट त और ठीक है। इसको अब देखते हैं। अब आगे है श और ट वर्ग के बाद अगर त वर्ग हो, त वर्ग मिलेगा तो हमारे उसको आदेश हो जाएगा श और उसको ट को त आदेश हो जाएगा। अब त वर्ग को त आदेश हो जाएगा। बस इसमें याद करना है हमारे को। शचुत में च वर्ग था और तालव्य श, इसमें श मूर्धन्य श और ट वर्ग। ठीक है, हमको सिर्फ च और ट इसमें याद करना है। जो सूत्र खुद अपने नियम में बोलता है शटुत्व और शत्रुत्व, च श ट। ठीक है, रटना नहीं है आपको, ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अब इसका विच्छेदित करते हैं हम। विच्छेद करा हमने, विच्छेद करने पे हमको क्या प्राप्त होता है, इसमें श और ट वर्ग आपको निश्चित रूप से दिखाई देंगे। और जब उसकी संधि करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, श और ट वर्ग। तो हमको सिर्फ ये देखना है श और ट वर्ग आना चाहिए इसमें। अब देखो स, देखिए स और ट, ठीक है, आ रहा है। त और ड, ठ ड आ रहा है। श और त आ रहा है। इसी प्रकार ये निर्मित होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारी जशत्व संधि है, इसको देखते हैं। झलाम जशो अंत्य जलाम झश झसी। अब झलाम जशो में ये बोल रहा है झल को पंचम वर्ण को छोड़कर सब झल होते। झल कौन सा प्रत्याहार से बनता है, जिसमें सभी वर्ण हो जाएंगे लेकिन आपका पंचम वर्ण प्राप्त नहीं होगा। अब स्वर व्यंजन मैंने आपको आगे पूरी वो कैसे लेके कैसे टाइप है जो हमारे हैं वो मैंने लिख के दिखाए हैं, आप सकते हैं आप, और माहेश्वर सूत्रों में भी आप देख सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएंगे। और जश क्या होते हैं, सभी वर्गों के तीसरे वर्ण। अब हम देखते हैं ये कैसे होगा, एक बार ये भी देख लेते हैं। झलाम जश झसी, ये था, ये झल था और उसके पीछे ये झल थे, और जश कौन से होते हैं, तीसरे और चौथे। अब एक बार देखते हैं इसके विच्छेद करने पे इसकी क्या पहचान है। सभी वर्णों के व्यंजन मिलेंगे पांचवें वर्ण को छोड़ के, और उष्म वर्ण श सह और अंतस्थ वर्ण यर अलावा भी मिलेंगे। यहाँ जहाँ ये मिल जाए और वर्गों के इसके आगे स्वर या व्यंजन कुछ मिल जाए या वर्गों की तीसरा चौथा वर्ण मिल जाए, वहाँ पर ये आपको जशत्व संधि। सीधी सीधी बात है, आप जब विच्छेदित करेंगे तब आपको कै, मुख्य रूप से कै मिल जाएगा, च मिल जाएगा, ट मिल जाएगा, त आपको प्रथम, ज़्यादातर आपको मिलेंगे प्रथम वर्ण। ठीक है, यही इसकी पहचान है। और अब जब विच्छेदित करने पूर्ण होने के बाद जब इसका संधि प्राप्त होगी तो संधि में इसका जो, जैसे मैंने इसमें भी बताया आपको, ज़्यादातर प्रथम वर्ण प्राप्त होता है। और जब इसका संधि प्राप्त होती है तो उसका तृतीय, उसी वर्ग का तृतीय वर्ग प्राप्त होता है हमको। और यही इसकी मुख्य पहचान है कि आप जब संधि विच्छेद में देखेंगे तो आपको प्रथम मिलेगा, और विच्छेद करने ज़्यादातर यही आता है और यही इसकी पहचान है। देखिए जैसे वाक प्लस ईश, पहला क्या आया तो ईश, वागीश। लब प्लस धा, लब प्लस धा। अब मैंने बोला था ज़्यादातर यही आता है। अब इसमें क्या है, धा आपको मिल जाएगा तीसरा, इसमें प फ ब भ त थ द ध ऐसे। ठीक है, अब आगे चल। ये हमारी चतुर्व संधि। चतुर्व में सूत्र है खरीच। इसमें झल प्रत्याहार प्लस खर, खर में पहला दूसरा होता है वर्ण, और श मिल जाएंगे आपको। चर च ट त क प श स ये आपको मिलेंगे। तो अब जब ये नियम के अनुसार जब ये आएंगे तब ये संधि मिलेगी। अब आगे देखते हैं इसकी पहचान कैसे होगी। सभी वर्गों के तृतीय वर्ण मिलेंगे, उसमें भी था लेकिन वो तृतीय वर्ण पीछे था, ये आगे है। मतलब जब वो विच्छेदित होने के बाद, संधि बनने के बाद हमको प्राप्त हो रहा है, ये संधि बनने से पूर्व प्राप्त हो रहा है। और पीछे प्रथम वर्ण प्राप्त हो रहा है, उसमें प्रथम वर्ण पहले प्राप्त हो रहा था, इसमें प्रथम वर्ण। तो अब देखिए प्रथम वर्ग कै च ट त पे मध्य में आधे मिलेंगे, इसमें हो सकता है इसमें आधे मिल जाएंगे आपको। और इसके बाद आप देखेंगे सद प्लस कार, देखिए त थ द तीसरा, सद कार पहला, और ये कार तथा ये कार। ठीक है, अब आगे अनुस्वार संधि। इसका सूत्र हुआ मो अनुस्वार है। अब मो अनुस्वार है, मैं प्लस व्यंजन वर्ण, मैं वर्ण को अनुस्वार हो जाएगा।
देखिए इसमें आगे दूसरा है नश्चाश अपदांत से झली। अब न और मैं होंगे, उसके आगे से है आपको मिलेगा, तो न और मैं को अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार से यही पर से वर्ण ने। अब ये बताता है य अनुस्वार के आगे य श को छोड़ के सभी वर्ण मिल जाते हैं, तो उत्तर पर में पहला वर्ण जो है उसको पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे उत्तर इसमें जो पीछे जो पहला वर्ण होगा उसको पंचम आदेश हो जाएगा। उदाहरण इसमें पहचान देख लेते हैं। इसकी सीधी सीधी पहचान है, विच्छेद करने के बाद मैं और न मिलेंगे आपको। जब आप विच्छेद करेंगे उससे पूर्व न, उसके बाद मैं और न मिलेंगे, और अगर फिर भी है तो न के बाद हमेशा आपको स प्राप्त होगा जब इसमें विच्छेदित मिलेगा, और या फिर व्यंजन आपको मिलेंगे तब। अब इसको संधि के बाद कैसे आपको सीधा सीधा सिंपल है, पंचम वर्ण मिलेगा या फिर आपको अनुस्वार प्राप्त होगा। देखिए जैसे शिवम पूजयति, मैं मिल गया आपको, ठीक है, तो ऊपर बिंदी लगा दी हमने। इसके बाद हम यशानसी यशामसी, अंकितः अंकितः, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अनुनासिक व्यंजन, ये था अनुस्वार। अनुनासिक किसे कहते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। अनुनासिक व्यंजन यरो अनुनासिके है अनुनासिको। यर कैसे लेके मैं तक तथा य व य र ल व श सह है को छोड़कर सभी व्यंजन अनुनासिक में आ गए। अब यर के बाद अगर न पंचम वर्ण प्राप्त हुआ तो यर के स्थान पर उसी का पंचम वर्ण हो जाएगा। मतलब देखते हैं हम कैसे होता है। देखिए कोई भी व्यंजन हो, न मैं है उसमें कोई भी व्यंजन हो प्लस न और मैं हो, और कोई भी न, ठीक है, न, ये कोई भी प्राप्त होगा हमको तो उसी का वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। देखिए एक बार उदाहरण में देखते हैं। इसमें पहचान यही है, आपको पंचम वर्ण मिलेगा मध्य में। दिक प्लस नाथ है, न तथा द न। अब मैंने बोला था पीछे अगर कोई भी पंचम वर्ण हो, पंचम वर्ण आगे हो तो कै को पंचम वर्ण न, ठीक है। ऐसे ही धिक न, इस प्रकार ये हमारा पूर्ण हुआ अनुनासिक अनुस्वार। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पर से वर्ण सरणी संधि, इसका हमने देखा सूत्र तोड़ ली। तय वर्ग तय प्लस लय, तो इसकी यही है तय और लय आपको दिखाई देगा। इसकी पहचान यही है, तय वर्ग और ल, उत्तर पद में लय, और आपको संधि प्राप्त होने पर भी लय प्राप्त होगा जो 2 बार दिखाई देगा द्वित्व। उदाहरण देखिए आप, तद प्लस लय, द तथा द, ठीक है, लय आपको लय दिखती, द को भी लय बना देना है। जैसे महान प्लस लेखक तो डबल लय, लेखक है तो लय। इसके बाद हम देखते हैं पूर्व से वर्ण संधि। झयो हो अन्य तरस्था म, देखिए झ प्रत्याहार, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा व्यंजन हो, है प्लस आपको उसके आगे है मिले तो है को झ वर्ण व्यंजन जो है, झ वर्ण के व्यंजन का चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है। मतलब है को झ का चतुर्थ वर्ण व्यंजन आदेश हो जाता है। देखते हैं जब इसको विच्छेदित किया जाएगा तो इसकी पहचान यही है कि आपको है दिखेगा। उत्तर पद में पूर्व में तो झ होगा और उत्तर में है, और जब इसका संधि प्राप्त होगा तो हमको या तो हम उसको है ही रहने देंगे या हमको चतुर्थ वर्ण मिलेगा। घ क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। तो जहाँ पर चतुर्थ वर्ण आपको दिखाई दे, है दिखाई दे, वहाँ पर पूर्व सवर्ण। इसके उदाहरण देखते हैं हम। तद प्लस हितम, ठीक है, त थ द, तीसरा इसके आगे हितम है दिख गया हमको तो हम इसको चौथा बना देंगे। द वैसे ही रहेगा, हमको हा को परिवर्तित करना है चतुर्थ में, तो हितम को ध बना दिया हमने, त थ ध, ठीक है, तय वर्ग का त द ध, ठीक है, ध। फिर ऐसे ऐसे देखेंगे वाघहीना, वा ग हीना,
क ख ग घ वाघीन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तुगागम संधि छे च। ऋस्व स्वर मतलब जहाँ पर ए छोटा ए आ नहीं हो, ए ई छोटी ऊ बड़ा ना हो, री ली, इसके आगे छः मिले तो तुक तुक में च ही रह जाता है। अनुबंध लो से कै और ऊ का लोप हो जाता है, फिर तय का च हो जाता है हमारी चतुर्थ से, फिर रहता है हमारा च शेष। तो आपको जहाँ छः मिल जाए पीछे उत्तर पद में, वहाँ पर हमारी ये तुगागम संधि होती है। देखिए उसमें पहचान यही है कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण छः होगा विच्छेदित होने पे, और जब विच्छेद हो जाएगा तो छः मध्य में आगम होता है इसका। छः आपको मतलब इसकी पहचान यही है कि आपको छः तो मिलेगा ही। देखिए संस्कृत छात्र, अब देख रहे हैं संस्कृत प्लस इसमें हमने ये है तुगागम। मैंने एक बार आप देखिए तुगागम आगम मैंने आपको पहले भी बताया था, आगम किसी के मध्य में किसी चीज़ का आना, आगम उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आगम हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हटेगा, किसी के स्थान पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ ये है तुगागम होगा, मतलब च का आगम होगा जो तुग से बना है, तुक से बना है, उसी का लोप होकर च शेष रहा अच्छा इसी वजह से। तो इसकी पहचान यही उत्तर पद में छः आपको दिखाई देगा मध्य में, साथ ही आपको च मध्य में लगाना है। संस्कृत आगम हुआ का तुक्का, संस्कृत छात्र। अब मानव छाया और फिर यही मानव छाया। आगे देखिए डमुडागम संधि, अब इसमें भी आगम आपको दिख रहा है, डमो ऋस्वादी डमूढ़ नित्यम। अब ये बोल रहा है ऋस्व स्वर, पहले भी ऋस्वी था ए यू रीली के आगे ड डम, अब पंचम वर्ण में आपको ड ड और न मिले, फिर वापस ऋस्व मिले तो दिम द्वित्व आदेश होता है। अब देखिए द्वित्व हो जाएगा, जहाँ पे भी ये दिखे आपको वहाँ पे द्वित्व। इसमें पहचान यही है पूर्व पद के अंतिम में आपको न और न मिलेंगे, और मध्यम में इनका आपको यही वर्ण मिलेंगे लेकिन द्वित्व मिलेंगे। देखिए कैसे, तस्मिन अपि न है, अच्छा पूर्व पद में न मिल गया तो ये हमारा ये बता रहा है कि न होना चाहिए, इसमें विच्छेदित होगा तो है न है। और ये बोल रहा है संधि प्राप्त होने के बाद ये जब न है तो उसको डबल हो जाएगा, और पीछे भी आगे भी ऋस्व होना चाहिए। तो हाँ मैं में ई ऋस्व है, और प्लस के बाद आप देखिए ए भी ऋस्व है, अतः तो ये तो वही संधि हो गई हमारी डबुमागम। तो अब तस्मिन अपि, अब ऐसे ही सगुण ईश, देखिए सगुण ईश है, सगुण न, आगे ए है पीछे ई है, अच्छा सगुण ईश। अब आगे बढ़, अब हमारी छत्व संधि शशः छो अटी, झ जहाँ पर हो वर्ग के सभी वर्ण होते पहला दूसरा तीसरा, उसके आगे आपको श मिल जाए तो श को छ हो जाएगा। श से परे अट स्वर है यह व र हो तो, देखिए अब हमें विच्छेदित किया तो पूर्व पद के प्रथम वर्ण में प्लस श मतलब झ होगा और श होगा, मतलब इसमें आगे प्रथम वर्ण मिलेगा और श होगा। इसकी पहचान यही है, श के स्थान पर हमको छ कर देना है। उदाहरण देखते देखिए, सत्य प्लस शी पहला ही आ रहा है, तय प्रथम वर्ण, शील तो हमको तय को हटाने, उसमें हमने आगम किया था तो आगम में, इसमें हमने हटा दिया तय को और च कर दिया। इसमें भी तत् शीला और हटा के तय को च कर दिया और श को छ कर दिया। हमारा ये यही बोल रहा है कि हम पूर्व पद जब झ आए तो हम उसको श, अगर पीछे उसमें झ आए तो पीछे श आए तो उसको हम हटा के तय को च कर देंगे। अब हमारी ये संधि आपको कहीं ऐसे प्राप्त नहीं होगी, ये फिर भी हम एक बार इसको आपको बता देते हैं, अगर आपको इसका मन है तो आप इसको एक बार यूं ही सरसरी निगाह से देख सकते हैं। जैसे णत्व संधि रसाभ्याम नोण है समान पदे वा, वार्तिक भी है इसमें, री वर्णात है न स्यणत्वम वाच्यम, सिर्फ ये कहता है री र और श जहाँ पर और पीछे न हो
तो न को न हो जाता है। इसकी पहचान यही है, जब विच्छेदित करोगे आप न दिखेगा और विच्छेद संधि प्राप्त होगी तो न मिलेगा। पुष्णाति, पुष्णाति। अब एक बार हम, ये हमारी पूरी ह्रस्व संधि पूर्ण, तो हम इसको स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। फिर अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताऊंगी। अगर फिर भी आपको लगे कि अब तो मेरे को नहीं, अब 2 मिनट का टाइम है और मुझे तो एग्ज़ाम देने जाना ही है, 1-2 तो सही हो जाए, तो उस हिसाब से मैं बता दूंगी। पहले हम एक बार इस पे वापस निगाह मार लेते हैं। शत्रुत्व संधि, ठीक है। स्तो शचुना शचु, स्तो शचुना शचु, इसका हमने ये डाला था आपको स और श, जहाँ पर और च वर्ग मिलेगा वहाँ पे संधि होगी। इसकी पहचान भी यही है, स के बाद श, तो हमारा ये आ जाएगा। श को इसमें पहचान बता दी थी, च वर्ग। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टूनाष्टु, इसमें आपको ये बता रहा है श के बाद ट, ठीक है, वही ट वर्ग इसकी पहचान है, श आपको और ट वर्ग। तो इसका मैंने उदाहरण भी बताया था। आगे ये जशत्व संधि, इसका मेन यही था हमारा कि अब पहला प्रथम वर्ण मिलता है पूर्व पद में और उत्तर पद में, उसको उसी को हम तृतीय आदेश कर देते हैं। इसकी पहचान यही है। और ये देखिए हमने इसके उदाहरण भी देखे थे, देखो वागीश्वर्य ऐसे। इसके बाद देखते हैं हम चतुर्व संधि में, ये था उल्टा, जशत्व का उल्टा था। इसमें सभी वर्णों के आपको जब विच्छेदित करोगे तो तृतीय वर्ण मिलेगा और उसको हम प्रथम वर्ण में कर देंगे। देखिए उदाहरण में सद प्लस कार है, त को त, ठीक है, तृतीय वर्ण मिला, अब उसको प्रथम वर्ण में कर दिया। हमारा अनुस्वार, मोनुस्वार, इसकी पहचान यही थी कि आप विच्छेदित करोगे मैं और न मिलेंगे, और इसके आगे अगर फिर भी है तो न के आगे हमेशा स आपको मिलेगा विच्छेद में। और जब विच्छेद होने के बाद संधि प्राप्त होगी तो आपको अनुस्वार पूर्ण रूप से मिलेगा। नहीं मिला तो पंचम वर्ण तो मिलेगा ही, जैसे शिवम पूजयति, शिवम पूजयति, यशानसी, सह पीछे यशानसी, अंकिता, अंकिता पंचम वर्ण। इसी प्रकार अब आगे चलते हैं। अनुनासिक व्यंजन में यूरो अनुनासिक है, मैंने ये बताया था, वो अनुस्वार अनुनासिक जो नासिका से बोले जाते हैं। तो इसकी पहचान यही है, जहाँ पर आपको वो नासिका से बोले गए शब्द मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं, न और मैं। मैंने बताया था न और मैं मिलेंगे, लेकिन इसमें अंतर ये है कि आगे आपको कोई भी व्यंजन मिल जाएगा, लेकिन पीछे और न और मैं, न सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा न और मैं, ठीक है। तब हम उसको परिवर्तित कर देंगे पंचम वर्ण में ही, उसकी जगह जो हमारा आगे वाला वर्ण है। देखिए पंचम वर्ण के मध्य में आपको पहचान इसकी यही है, पंचम वर्ण दिखाई देगा आपको संधि करने पर भी और संधि के बाद में। दिक प्लस नात है, मैंने आपको बोला था आपको हमेशा उत्तर पद में पहले तो कोई से भी व्यंजन मिल जाएगा, आगे दिक क्या मिल गया, कोई व्यंजन मिल गया, पीछे न और मैं इम्पॉर्टेंट है, पंचम वर्ण आपको मैंने बताया इसमें। इसी प्रकार दिक मूर्ख है, मूर्ख में मैं मिल गया। इम्पॉर्टेंट इसलिए लगाया कि सबसे ज़्यादा विच्छेदित होने पर न और मैं ही दिखाई देंगे। इसके बाद परसय वर्ण में आपको मैंने सीधा बताया था, आपको लय दिखाई देगा, तोड़ लिया इसका सूत्र, और लय दिखाई देगा। विच्छेद करने से पूर्व 1 मिलेगा और विच्छेद होने के बाद जब संधि प्राप्त हो जाएगी तो 2 लय मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं सवर्ण संधि में झ प्रत्याहार आपको होगा, वहाँ पे है दिखाई देगा, तो है हमारी इसकी पहचान है। और है को हम आगे जब चेंज करेंगे तो चतुर्थ वर्ण में इसको परिवर्तित कर देंगे। उदाहरण भी दिखाए थे मैंने, तद हितम, तद हितम, बदल दिया इसको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने देखा था तुगागम, तुगागम में हमने पहचान देखी थी 6 मिलेगा उत्तर पद में, इसकी पहचान यही थी 6, और हमको आगम करना था इसमें, और 6 को उत्तर पद मध्यम में 6 मिलेगा और इसमें आगम करना है हमको तुक्का, तुक को 6 परिवर्तित हो जाएगा, जैसे संस्कृत छात्र। फिर देखते हैं हम डमुडागम संधि, इसमें ये था कि आपको ड्रिम के आधे करना है, इसमें डैड है और न मिलेंगे, जिसको द्वित्व करना है हमको। पूर्व पद का अंतिम वर्ण नड है और न है, मध्य में भी द्वित्व होगा, ऐसे ही ये द्वित्व हो गया। छत्व संधि मैंने आपको बताया था, इसमें
शय को छ हो जाएगा। इसमें पहचान यही है, विच्छेद में शय, फिर उसको विच्छेदित करने पे छ, ऐसे। अब मैंने आपको बोला था हम और भी कुछ शॉर्ट में बता देती हूँ मैं आपको, जहाँ पे आपको मैं मिले और मैं को आपको उसी मैं को आपको अनुस्वार में बदलना है। सम शेप है, सम शेप। अब और एक चीज़ है, जहाँ पे आपको न मिल जाए, द मिल जाए, च मिल जाए, ल मिल जाए, जय, वहाँ पे आप तय बदल दीजिए उसको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसे क्या करना है तो उसको तय में बदल दीजिए, वो आपकी संधि हो जाएगी। देखिए उन्नति, न आ गया, तय में उद, उच, उल, सद, आप इसको बदल दीजिए तय में। आगे देखते हैं, जहाँ पे आपको ग मिल जाए उसको क में बदल दीजिए, न मिल जाए उसको ट में बदल दीजिए, जय मिल जाए उसको च में बदल दीजिए। देखिए दिग गज दिक कर दीजिए, षड शट कर दीजिए और अज अच कर दीजिए। अब एक और देख लीजिए, च, और जहाँ पर आपको च के बाद छ मिल जाए ना तो उसको च छ बनाकर जोड़ दीजिए। देखिए स्व और छ, स्वच्छंद, अनुच्छेद। ये आपको 2-3 मैंने शॉर्ट में बताएं कि आप इसको भी, अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार ये देख लें और इसको समझ लें। नहीं हो रहा, हमको 1 नंबर तो मिल ही जाए, अगर कुछ ना हो पाए तो ये भी एक है। ठीक है, हम अब ये वाली वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला विसर्ग संधि लेंगे और उसे शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभमस्तु।